वीडियो शेयर कर दो सारे ग्रुप में। सभी भाइयों से निवेदन है कि ग्रुप में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दिया जाए। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को ये जानकारी होगी कि 6800 के संबंध में मैं आज सुबह लखनऊ आया और एक बात मैं इससे पहले और कहना चाहूंगा कि हमारे ऐसे तमाम साथी जो संघर्ष के साथी हैं और उन्होंने हमारे साथ साथ संघर्ष किया है, उनका चयन नहीं हो पाया है, उनके लिए मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि वह अपना संघर्ष करते रहें। निश्चित रूप से उन्हें जीत अवश्य मिलेगी। इसके अलावा जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि 6800 की जो चयन सूची है, इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना और इसके द्वारा जो नेक्स्ट स्टेप पर हमें जाना है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इसके लिए हम बेहतर तरीके से सभी लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें, जैसा कि कर भी रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाकर के हम लोगों ने गुहार लगाई है और उस गुहार का जो वहां से परिणाम मिला है वो बेहद सकारात्मक है। उस सकारात्मकता के देखते हुए आप लोगों ने देखा भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वो लेटर प्रेषित कर दिया गया है जिसमें कि हमारी मांग है कि जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का कार्य शुरू किया जाए, क्योंकि यहां पर सभी लोग अधर में लटके हुए हैं। मेरे साथ में भाई राहुल मौर्य जी, भाई मयंक सिंह जी, भाई रंजीत जी, भाई पवन मौर्य जी, भाई अभय सिंह जी एवं अन्य तमाम सभी लोग थे जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम एक स्टेप पर आरक्षण को प्राप्त करके इस नौकरी को सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा जैसा कि हम कोर्ट की बात करें तो आप लोग ये बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये आईए शब्द बना ही क्यों है। आईए के माध्यम से जुड़ना बेहद आवश्यक था, क्योंकि यहां पर किसी भी चाल को कमजोर ना समझ करके, उसे मजबूत समझ करके, अच्छे से ब्रीफ करा करके, आवश्यकता अगर पड़े तो हमारा वकील बेहतर तरीके से अपने पॉइंट को, अपने बिंदुओं को माननीय कोर्ट के सामने रख सके। इसलिए बहुत आवश्यकता है और आवश्यकता थी कि हम लोग मजबूत तरीके से, चाहे कोर्ट के स्तर पर या किसी भी स्तर पर खड़े रहें, और इसीलिए यह प्रावधान भी किया गया था। हालांकि यह बात सभी लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि सरकार अब हमारे पक्ष में लड़ेगी, इस 6800 चयन सूची के पक्ष में लड़ेगी। लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने परीक्षा पास की थी तो 90-97 की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, एक तरफ सरकार लड़ रही थी और एक तरफ प्रतियोगी छात्र लड़ रहे थे। और उसके लड़ने का कारण क्या था? उसके लड़ने का कारण यह था
कि जिससे किसी भी तरीके की हीला हवाली ना हो करके जल्द से जल्द जीत मिले। मेरे साथियों, इस केस के प्रति हम लोग 2 जून से ही संवेदनशील रहे हैं। 2 जून से ही, 2 जून 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 2 जून 2020 से ही ऐसी ऐसी सभी जगह पर हम लोगों ने कदम रखने का काम किया था जहां से हमें जीत मिल सकती हो और जल्द से जल्द मिल सकती हो। इसीलिए चाहे माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शरण में हम गए हों या इसके अलावा माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए हों, हर जगह हम लोगों ने अपने भरसक प्रयास करने का कार्य किया। अन्यथा की स्थिति में आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि माननीय हाईकोर्ट से अभी तक हम केस नहीं जीते थे तो दूसरी तरफ से जीत गए, वहां से रिपोर्ट आ गई। उसके अलावा हमारे सभी संघर्षशील साथियों ने अपना 6 महीने का समय दे करके, अपना 6-7 महीने का समय दे करके मैं उन सभी भाइयों के संघर्षों को नमन करूंगा जिनकी वजह से आज सभी लोग इस कगार पर हैं कि चयनित सूची में आ चुके हैं। और जो नहीं आए हैं मेरे भाई, वो भी अपना संघर्ष करेंगे, आ जाएंगे। इससे आगे की बात मेरे साथ में भाई राहुल मौर्य जी हैं। भाई राहुल मौर्य जी रखेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि सारी बातें मनोज भाई आप लोगों के सामने रख दिए कि आज की प्रक्रिया क्या हुई और किस तरीके से आज का कार्य किया गया। कोर्ट में लड़ना जरूरी था या नहीं था, ये शायद आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग भी कोर्ट के ऑर्डर पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि उसमें लड़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। अगर हमारे 6800 की जो लिस्ट आई, अगर उसकी बात 68,500 की भर्ती में ना चैलेंज की गई होती तो शायद हम लोगों को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी हम लोगों को लगा, देखो एक बात जान लीजिए, जब 2 साल इस भर्ती को दे दिया गया और ये पता है कि इस भर्ती में अगर नहीं होते हैं तो आगे का भविष्य क्या होगा, तो जब अभी तक जी जान से लगे थे तो आगे कोई भी रिस्क लेना उचित नहीं समझते। इसलिए हम लोग कोर्ट की शरण में गए कि बाई चांस अगर सरकार जवाब देने में फेल होती है या फिर जवाब, जैसे अमरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि सरकार ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि मैं इस 68,500 से लिस्ट नहीं जोड़ रहा हूं, और सच बात है सरकार ने यही जवाब दिया। लेकिन आप लोग भी समझदार हैं, आप लोगों ने भी मंत्री जी के प्रेस नोट को देखा होगा। उस प्रेस नोट में क्या लिखा था आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और उसी प्रेस नोट को चैलेंज किया गया था। अब वो अलग की बात है कि मंत्री के प्रेस नोट में क्या था, विभाग के अधिकारी ने क्या बोला, वो अलग की बात है। लेकिन हमें तो अपने स्थान पे सतर्क रहना चाहिए ना, और हम लोग सतर्क थे। उल्टा पुल्टा किसी को बोलने की आदत नहीं है। आप एक बार जरा पूछ लीजिए महानुभाव से कि प्रत्यावेदन के नाम पे दुनिया भर के जो पैसे लूटे गए, जो आज कह रहे हैं कि ये पैसे लूटने आए हैं, आप पूछ लीजिएगा, उन भाइयों से पूछिएगा जो 6 महीने उनके नाम पर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर गए, उनको क्या मिला। धोखा देने की आदत नहीं हम लोगों की। पैसा कमाने नहीं आए हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए आए हैं। और इनकी उल जुलूल बातों में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, महान भाव जी से भी पूछिएगा कि अभी आपने आईए डाला है जो 4 से 5,000 या 10,000 रुपए के खर्चे में होता है। आप अभी तक सहयोग क्यों मांग रहे हैं? किस बात के लिए सहयोग मांग रहे हैं? हाँ, कैवियट डाला है। अगर कैवियट डाला, अभी तक तो कोई याचिका नहीं ना पड़ी इलाहाबाद बेंच में। कैवियट के नाम पर आप पैसा क्यों वसूल रहे हैं? किस बात के लिए वसूल रहे हैं? अभी कोई
याचिका तो पड़ी नहीं कि आपको वकील स्टैंड करना, हो सकता है याचिका ही ना पड़े। भाई कैवियट डाल दिया गया ना, फिर आपको रोक देना चाहिए कि आप लोग पैसे ना दीजिए दूसरे के ऊपर। भाई हम लोगों ने काम किया, डर की वजह से काम किया, शायद आप लोगों ने भी डरा इसलिए आप लोगों ने सहयोग किया। पैसे तो हमने लगाया ना, आपसे अनर्गल पैसे तो लिया नहीं गया कि बेवजह पैसे ले लिया गया, आपको लूट लिया गया। भाई वकील खड़ा किया गया, हमारी जिम्मेदारी थी लिस्ट को बचाने की। अगर बाई चांस सरकार ये एक्सेप्ट कर लेती या अधिकारी ये एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ उसी की सीट देने जा रहे हैं, तो क्या होता? फिर हमारे वकील ही वहां पे काम आते कि आप कहीं से भी दीजिए, लेकिन इन बच्चों का बुरा नहीं होना चाहिए। ये भर्ती में पहले से सेलेक्ट हैं, लेकिन आपने गलत तरीके से इनको बाहर किया था। 2 साल से पीड़ित हैं। तो देखिए फिर हम बोल रहे हैं, महान भाव जी से हम बोल रहे हैं कि आप अब जो है हम लोगों पर टीका टिप्पणी करना बंद करिए, आप अपना काम करिए, जैसे भी आपको करना है करिए। आप प्रत्यावेदन के नाम पे या लोगों को ये बोल करके कि मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, जब तक मैं 27% 15,000 सीटें नहीं ले लूंगा तब तक मैं काउंसलिंग नहीं कराऊंगा, तब तक मैं धरने से नहीं जाऊंगा, मैं नियुक्ति पत्र फाड़ दूंगा। तो ये सब धोखा देना या ये सब बातें करना हम लोगों के अंदर नहीं है। सच्चाई बताते हैं, चाहे आपको कड़वी लगे या अच्छी लगे। हाँ प्रीत, धोखे में रख के काम नहीं करना जानते। फिर बोल रहे हैं कि अमरेंद्र भाई आपसे यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप कैवियट जो 5,000 10,000 में पड़ता उसके नाम पे आप कितना भी पैसा लीजिए, हम आपका विरोध करने नहीं जाएंगे, ना आपका हम विरोध कर रहे हैं। हाँ प्रीत, हमने वकील खड़ा किया, वकील को फीस दिया, उनको स्टैंड कराया, वो डेट चेंज करिए, मैंने कल का टाइम चेंज करा है। और आज वो लिस्ट जो है हाँ कल हमारी सेफ है। अब वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन लिस्ट हमारी सेफ है। जिस चीज का डर था उसके लिए पैसा लगाया गया, अब अगर वो डर खत्म हो गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से खत्म हुआ हो। पता जरूर दिए ध्यान से। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो करते रहेंगे। फिर बोल रहे हैं आप भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप उस महान भाव से ये जरूर बोल दीजिएगा कि भैया आप अपने काम पे फोकस करिए। अगर आपको साथ मिलकर लड़ना है तो आप खुद बताइए उन लोगों से कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप अगर आ करके ये बोलेंगे, आप अपनी खुद से बड़ाई करेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, तो वो जो 6 महीने आपके साथ टाइम दिए बहन मुक्ता, बहन तस्लीम, लोहा सिंह पटेल, आपने कहा था ना कि जब तक लोहा सिंह पटेल का नाम नहीं होगा लिस्ट में, तब तक लिस्ट नहीं जारी होगी, तब तक काउंसलिंग नहीं होगा, तब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। कहां गया आपका वादा? हमें फिर भी किसी चीज से आपत्ति नहीं है मित्र, आप हमारे समाज के एक बहुत ही जुझारू नेता हैं, इसका सम्मान करते हैं हम आपका, लेकिन आप अनर्गल बातें मत करिए। हम लोग यहां किसी को गुमराह करने नहीं आए हैं। आर्डर सबके सामने था, आप भी बता दीजिए कि कोई कैवियट पड़ा है उसके लिए आप पैसा, कोई याचिका पड़ गई उसके लिए पैसा मांग रहे हैं आप वकीलों की फीस। कोई याचिका नहीं पड़ी है ना, कैवियट के लिए कितना लगता है, आप उतना ले लिए होते, और उतना तो हमें लगता है आपके पास ऑलरेडी रहा होगा, कैवियट डाल दिए होते, और जब वकील खड़ा करना होता तो आप पैसे मांगे होते लोगों से, तो छोड़ा है। तब आपकी महानता हम मानते। और आप उल्टा सीधा हम लोग, भाई हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है कि लिस्ट बच गई, आप ही की बात सही हो। आज के डेट में 2-4 पैसे का मुंह नहीं देखेंगे हम लोग। जो सेलेक्ट हैं 1000 2000 का मुंह कोई नहीं देखेगा, बस वो सेफ रहे। जो भी अड़चने आ रही हैं, चाहे खुद का वहम समझ के, चाहे कुछ भी हो, 1000-2000 लगा देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम सेफ हम पहुंच जाएं उस नियुक्ति पत्र तक। अब आते हैं हम अपने आज की जो है प्रक्रिया के बारे में, जो अभी माननीय बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात हुई। हाँ, वहां से यही निष्कर्ष निकल के आया है कि आप लोगों का जो आवंटन वाला कार्यक्रम है उसमें थोड़ी बहुत अड़चने आ रही हैं, लेकिन वो बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, और जल्द हम आयोग से परमिशन ले करके आवंटन सूची और काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देंगे। यह बात बिल्कुल क्लियर बोला उन्होंने, लेकिन कोई डेट नहीं बताते वो। आप किसी भी
लीडर या कोई भी जो मिलता है उनसे पूछ लीजिए, कभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताते हैं। माननीय बेसिक शिक्षा सचिव वो इसी तरीके से बताते हैं कि जल्द ही होने वाला है। इससे पहले जब लिस्ट आनी थी तब भी ऐसे ही बता रहे थे, लेकिन अचानक 1 दिन 2 दिन के अंदर लिस्ट आ गई। तो उम्मीद करिए कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। उनका बार बार यही कहना है कि अब आप लोग बेसिक में हो, आप लोग अपने आप को सेफ मानो। मैं जो काम कर रहा हूं उसमें आप लोगों को कोई अड़चने ना आने पाए, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के कदम उठा रहा हूं। और जल्द जल्द ही आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। आज मुलाकात हुई, बिल्कुल उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ बहुत ही लोगों को बोला कि भाई आप लोग बेसिक में हैं, अब हमारे विभाग में हैं, अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने हिसाब से थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से काम करने दीजिए, ताकि हम जो है सही तरीके से काम कर सकें। आवंटन में समस्याएं हैं, लेकिन यह है कि वो चीज़ें जल्द ही दूर हो जाएंगी, या हो सकता दूर ही हो गई हो, ये भी कंफर्म है। क्योंकि ये भी बोल रहे थे कि आचार संहिता अगर ना लगा होता तो 1 घंटे पहले हम जो है 1 घंटे बाद अगर लगा होता तो आपका जो है आवंटन लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया होता। लेकिन आचार संहिता की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कोई बात, जैसे देखिए हम लोग अभी अभ्यर्थी हैं, इसलिए हमें कोई बात एग्जैक्ट वो नहीं बताते हैं, किसी को नहीं बताते। आउटसोर्सिंग से पता चलता है जो बातें, जैसे जो हम लोगों ने कल बताया था कि आज या कल में जारी हो सकता है, वो आउटसोर्सिंग से, और कहीं ना कहीं वो सही न्यूज रहता है। तो आज का समय तो बीत गया, कल भी जारी हो सकता है। लेकिन अधिकारी कोई भी बात एग्जैक्ट या क्लियर नहीं बताते कि आज होगा या कल होगा, ये बात कभी नहीं बताते हैं। एक बात जान लीजिए कि हम लोग कभी आप लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। जो रहेगा सत्य बोलेंगे, चाहे आपको बुरी लगे या अच्छी लगे। गुमराह करके आपको अंधेरे में रखने वाला काम कभी नहीं करेंगे। जो सत्यता थी बता दिया गया। फिर एक बार बड़े भाई अमरेंद्र बाहुबली को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो है अपना काम करिए। हमें आपके काम से कोई आपत्ति नहीं, बल्कि हर जगह आपकी सराहना किया जा रहा है। लेकिन आप अगर इस तरीके से उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो फिर जो रिस्पेक्ट, जो आदर सम्मान है आपके लिए, शायद वो ना रहे। और आपको कहां हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि हमारे छोटे भाई भी अब जो है लड़ाई लड़ सकते हैं और वो नौकरी तक पहुंच सकते हैं। आपने वहां तक पहुंचा दिया। सवाल तो बहुत आपके लिए भी, लेकिन करना उचित नहीं है। जब हम लोग आयोग में गए तब कोई नहीं था वहां पे। आयोग से रिपोर्ट निकलवाने तक कोई नहीं था। निकलवाने के बाद 2 महीने तक कोई नहीं था। धरना स्टार्ट होने के बाद सभी लोग आते हैं। ठीक है, आप आए और जो है नेतृत्व किया आपने। आपकी लड़ाई की वजह से हम लोगों को जीत मिली। जितना योगदान आपका लड़ाई लड़ने में है, उतना योगदान कहीं ना कहीं आयोग टीम में मनोज भाई, प्रदीप भाई, हम, सुनीता मैम, सबका योगदान है आयोग की रिपोर्ट निकलवाने में। तो आप प्लीज किसी को उल्टा पुल्टा ना बोलिए। आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, हम भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो एक शिक्षक की तरीके से साथ रहिए और मिलकर लड़ा जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, मिलकर लड़ेंगे और साथ में बेसिक में नियुक्ति पाएंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए अगर कल लिस्ट नहीं जारी होती है, तो परसों आप लोग याद रखिएगा कि जो जिलों की टीम बनाई गई है, सभी जिलों के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को ले चल करके डीएम को ज्ञापन देना और अपने यहाँ के जो विधायक मंत्री हैं उनको ज्ञापन देने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा परसों से। कल तक का इंतजार करिए, कल संभावना है कि लिस्ट आ जाएगी। अगर कल नहीं आती है तो परसों से ये काम आप लोगों को करना है और बाकी यहाँ का काम हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, कुछ बात मयंक भाई भी बोलेंगे। देखिए कि आपको जैसा कि मनोज भाई और राहुल मौर्य जी ने बता दिया है कि भाई यहाँ पे देखिए हम लोग तो सदैव बाहुबली भैया का सम्मान किए। कभी हमने अपने मुंह से एक भी शब्द उनको नहीं कहा और सम्मान है, सम्मान था, सम्मान रहेगा। उनका जो संघर्ष है 6 महीनों को, उसको मैंने बार बार कहा है कि उसको दिल से सैल्यूट करता हूँ। लेकिन देखिए किसी के ऊपर तीखा टिप्पणी करके कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। कहीं ना कहीं हम लोग भी 6800 परिवार जो हैं एक हैं
और चयनित हैं, क्योंकि जैसे आपको अपनी नौकरी जाने का डर है वैसे हम लोगों को भी। तो हम लोग देखिए, अगर हमारे विरुद्ध में कोई भी कुछ करेगा तो हम लोग उसके लिए तत्पर रहेंगे, चाहे हमको वकील खड़ा करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, क्योंकि हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि वो करें, हम वेट नहीं कर सकते। मानिए आज की सुनवाई में कुछ गलत हो जाता और हमारा वकील ना होता तो बताइए फिर यही होता कि आप लोग लीड कर रहे हैं तो आप लोग क्या करते, फिर आप लोग ही हम लोगों को ब्लेम लगाते कि आप लोग ने अगर वकील कर लिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आई होती और हम सभी अपनी लिस्ट को सुरक्षित रख पाते हैं। तो बताइए, हम लोग तो दोनों तरफ से फंस जाते हैं कि वो कहते हैं कि ना करिए, हाँ, और हम लोगों को मन है कि भाई कोई भी संकट देखेंगे हर जगह कि कोई भी संकट आएगा हम लिस्ट को सुरक्षित करेंगे और सदैव करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो नौकरी मिली है वो 1.5 साल के परिश्रम के बाद मिली है। इसलिए आप सभी भरोसा बनाए रखिए, हम लोगों का किसी से कोई मनमुटाव, कोई दोष नहीं है, और हम लोग ना किसी पर तीखा टिप्पणी करते हैं। हमारा मकसद ये है, हम काम कर रहे हैं, आप हमसे बेहतर करके दिखाइए, आप और अच्छा करिए, आप अच्छा करिए, हम किसी पर तीखा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन भाई देखिए कि जो साथी हैं काम कर रहे हैं यहाँ पे लगातार, उन पे कोई तीखा टिप्पणी मत करिए। आप सभी का सहयोग जो आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने वकील किया, और भगवान की कृपा से आज भी जो भी ऑर्डर आया वो अपने फेवर में है। और मैं वादा करता हूँ कि हमारी जो टीम है वो लगातार जितनी मुसीबतें लिस्ट पे आएंगी उस लिस्ट को बचाने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। आप सभी से वादा करता हूँ और हमेशा आगे रहूँगा। इसलिए आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी भरोसा बनाए रखिए कि लिस्ट पे कोई भी अड़चन नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद।